सभी विद्यार्थियों एक बार फिर से आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो 7वां चैप्टर है अपने त्रिकोणमितीय सरसमी का वो पढ़ रहे थे। उसके हमने अधिकांश सवाल कर दिए थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए पहले वो वीडियो। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखो जो इम्पोर्टेंट सवाल है और जो पिछले साल जो बोर्ड परीक्षा में आए हुए सवालों को हम सॉल्व कर रहे हैं और जो मैं अपने हिसाब से इम्पोर्टेंट है उनको भी सॉल्व करवा रहा हूँ। अब आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या देखो 15 मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए परीक्षा में आने लायक सवाल है। और ये 17 ये प्रश्न संख्या जो 17 है आपकी किताब का, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ लिख लिया वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दोनों हम इस वीडियो में ये दोनों प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो देखो प्रश्न संख्या 15 मैंने लिख लिया, सिद्ध कीजिए, मतलब आपको प्रूव करना है सरसमी का कि साइन थीटा बट्टा 1 माइनस कॉस थीटा का मान किसके बराबर लाना है, 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा के बराबर। तो हमें पता है हमें क्या कौन सा भाग लेके चलना, LHS और लाना है RHS। तो मैंने लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, और जो भी लेफ्ट हैंड साइड थी वो मैंने लिख ली कि साइन थीटा बट्टा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो आपको जो प्रूव करना है राइट हैंड साइड में, वहां देखो ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा आ रहा है, जबकि यहाँ ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा नहीं है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि दोनों पक्षों को यानी अंश और हर को दोनों में हम 1 प्लस कॉस थीटा से गुणा कर लेते। तो देखो ये साइन थीटा बट्टा 1 माइनस कॉस थीटा, और ऊपर भी गुणा कर लेता हूँ 1 प्लस कॉस थीटा से, और नीचे भी गुणा कर लेता हूँ 1 प्लस कॉस थीटा से। ठीक है, दोनों पक्षों को हमने 1 प्लस कॉस थीटा से गुणा कर दिया अंश और हर में। तो अब देखो यहाँ जब आप नीचे हरों का गुणा जब होगा तो देखो यहाँ स्पष्ट पता चल रहा है कि a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज हो रहा है। यानी हमें पता है, हमने ये पढ़ा हुआ है कि चूंकि a माइनस बी और a प्लस बी के गुणे की वैल्यू किसके बराबर होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, हमको ये सरसमी का पता है, इसको सूत्र भी बोलते हैं कि a माइनस बी ए प्लस बी का मान किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये आ रहा है a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, a की जगह तो a के अपने और b की जगह कॉस थीटा है। तो इस पूरे का मान ये रूप देखो लिखा हुआ है आपके, और ये रूप आपको लिखना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ऊपर तो ऐसा कैसा लिख लेता है, जो अंश का गुणा होने के बाद क्या बन जाएगा, साइन थीटा, और इसका गुणा 1 प्लस कॉस थीटा से होगा। तो मैं इसको ऐसा कैसे लिख लेता हूँ। देखो ये पूरा एक पद है, इसलिए मुझे कोष्टक करना पड़ा, ब्रैकेट में पैक करना पड़ा, बट्टा। अब देखो a माइनस बी ए प्लस बी का मान a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। अब a की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर, और b की जगह कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ स्क्वायर कर दो। ऊपर तो मैंने ऐसा कैसे लिख लिया, साइन थीटा कोष्टक 1 प्लस कॉस थीटा, और बाद में नीचे 1 का स्क्वायर 1 होता है, और कॉस थीटा का क्या होता है हमें पता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की सरसमीका लगानी है, जो क्या होती है अपने साइन स्क्वायर थीटा। आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, क्योंकि देखो हमें चूंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। इससे आगे मैं इधर कर रहा हूं। ठीक है, तो हमें सरसमीका किसकी बनानी है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की। तो कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर, जब उसको उधर भेजेंगे तो ये प्लस से माइनस में चला जाएगा और हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहाँ देखो क्या आ रहा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा। आप डायरेक्ट भी याद रखो तो और भी बढ़िया, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसका मतलब हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, और जब साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो देखो ऊपर वाला पद तो मैं ऐसा कैसे लिख लेता हूँ, साइन थीटा कोष्टक 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे जब मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की सरसमीका बनी अपने साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा इंटू साइन थीटा, यानी 2 बार साइन थीटा का गुणा हो रहा है और 1 बार ऊपर है ये, तो इस साइन थीटा से ये 1 तो कट गया, मतलब सिर्फ 1 ही बचा साइन थीटा। अब देखो यहाँ से क्या बचा हमारे पास में, 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, और देखो हमें यही प्रूव करना था, 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। तो हमारे क्या आ गया, ये राइट हैंड साइड, और ये हमारा हो गया हेंस प्रूफ, अर्थात इति सिद्धम। अब हम नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं 17वां।
इसको मिटा देता हूँ। देखो प्रश्न संख्या 17 में LHS लिख लेता हूं। ये बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा में आने लायक सवाल है। तो देखो अपने LHS लेने पर, और LHS हमारे पास में क्या है, tan थीटा बट्टा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बट्टा 1 माइनस टेन थीटा, और इस पूरे का मान किसके बराबर लाना है हमें, 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा के बराबर। अब देखो जो आपको प्रूव करना है वो टेन और कॉट के पदों में, तो देखो आपको पहला काम क्या करना है कि इन सबको एक कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात वाला पद में बदल दो, या तो सभी को टेन में बदल दो या सभी को कॉट में बदल दो। मैं देखो सभी को टेन में बदल देता हूँ, तो किसी में भी बदलो, अपनी इच्छा हो वैसे। तो मैं टेन में बदलता हूँ, तो यहाँ देखो कॉट थीटा का मुझे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा कि कॉट थीटा का मान किसके बराबर होता है। तो हमें पता है देखो कॉट थीटा का मान किसके बराबर होता है, 1 बट्टा टेन थीटा के बराबर। ठीक है, ये मैं लाल बट्टा कक्का से पता चलता है, क्योंकि लाल बट्टा कक्का में इधर तो आता है अपने टेन और इधर अपने आता है कॉट। तो टेन थीटा का तो 1 बट्टा कॉट थीटा होता है और कॉट थीटा का 1 बट्टा टेन थीटा होता है। तो हमें कॉट थीटा को टेन में चेंज करना, तो कॉट थीटा क्या होगा, 1 बट्टा टेन थीटा। अब देखो ये यहाँ पे यूज कर लेते हैं, तो ये तो टेन थीटा ऑलरेडी चेंज था ही, ये हो जाएगा 1 माइनस, और तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा 1 बट्टा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का लगा दूंगा 1 बट्टा टेन थीटा और नीचे 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, ये अपने मेन बट्टा। अब देखो इधर इसका हर कुछ नहीं है, इसका मतलब आप समझ जाओगे इसका हर क्या 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, अब इसको जब ऊपर भेजेगा तो ये बिन घूम जाएगी, ये जो बिन है ये इससे ऐसे हो जाएगी। ठीक है, ऊपर जाते ही ये बदल जाती है, घूम जाती है। अब देखो इधर हमें इस नीचे वाले को सॉल्व करना पड़ेगा, यानी हरों का लसअप लेना पड़ेगा। देखो ऊपर वाला टेन थीटा तो मैंने ऐसा का ऐसा लिख लिया बट्टा, और इधर हरों का लसअप क्या आएगा, टेन थीटा आएगा, और टेन थीटा का 1 से गुणा हुआ तो टेन थीटा माइनस, और ये 1 आया। ठीक है अपने, और इसको जब मैंने ऊपर भेजा, इसको जब ऊपर भेजा तो ये बिन घूम गई और हो गया 1 बट्टा 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, ये हो गया, जब इसको ऊपर भेजा तो घूम गई अपने। अब देखो इस बिन को भी ऊपर भेज देता हूँ, तो ये भी देखो ऊपर जाके ऐसे घूम जाएगी और हो जाएगी अपने देखो किस प्रकार से, टेन थीटा तो एजिटिव लिख लिया। अब इसको ये देखो मेन बट्टा है यहाँ पे, तो इसको ऊपर भेजा तो ये घूम के क्या हो गई, टेन थीटा बट्टा टेन थीटा माइनस 1 प्लस 1 इंटू 1 क्या 1 ही होता है, और टेन थीटा का इससे गुणा करेगा तो हमें गुणा को पास पास में लिखना पड़ेगा। ये पूरा पद है तो कोष्टक में पैक करना पड़ेगा। ठीक है, ये ब्रैकेट में। अब यहाँ देखो टेन थीटा इंटू टेन थीटा, इधर मैं सॉल्व करता हूँ आगे। देखो टेन थीटा इंटू टेन थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। तो देखो ये कर दिया टेन स्क्वायर थीटा बट्टा नीचे क्या टेन थीटा माइनस 1, तो ये हो गया अपने टेन थीटा माइनस 1। अब इधर प्लस, ये प्लस, अब इधर क्या है, अब देखो यहाँ पे देखो अपने आ रहा है टेन थीटा माइनस 1 आ रहा है, तो इसको भी आप टेन थीटा माइनस 1 बना लो। तो इसको बनाने के लिए मुझे माइनस यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा, बाहर लेना पड़ेगा। तो देखो जैसे मैं ये माइनस बाहर लूंगा इन दोनों में से, तो माइनस बाहर लेते ही इसके दोनों का निशान बदल जाते, ये माइनस तो प्लस का हो जाएगा और जो एक यहाँ प्लस का है वो हो जाएगा माइनस का। तो देखो यहाँ से जैसे ही माइनस बाहर लेता हूँ तो देखो ये माइनस सबसे बाहर आ गया, मुझे बाहर लिखना पड़ेगा। देखो इसमें से माइनस बाहर लिया तो लिखना तो आगे पड़ेगा। अब देखो ये 1 तो हो जाएगा माइनस का, माइनस बाहर लेने के बाद निशान बदल जाते, और टेन थीटा किसका होगा, जो माइनस का था वो किसका हो जाएगा अब प्लस का। ठीक है, तो मैं प्लस का पहले लिख लेता हूँ, तो देखो ये प्लस का तो पहले लिख लिया टेन थीटा, इसके बाद में लिख लेता हूँ माइनस का 1। ये किस लिए किया है, ताकि ये अपने दोनों समान हो जाए, ताकि आगे हरों का लसअप लेने में कोई दिक्कत नहीं आए। अब देखो ये माइनस और ये प्लस दोनों मिलके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, आपको सीधा इसके बाद में आप ये स्टेप लिख सकते हो, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो इस दोनों के निशान बदल गए, ये प्लस का तो वो तो माइनस का हो गया, और टेन थीटा जो माइनस का था ये प्लस का हो गया, और ये माइनस बाहर आके माइनस प्लस टकरा के माइनस हो गया। अब देखो हम हरों का लसअप लेते हैं, तो इधर कुल 3 पद है। देखो
एक तो tan थीटा माइनस 1, एक tan थीटा और एक tan थीटा माइनस 1। तो ये तो दोनों मिलते जुलते एक ही है। तो समान पदों के गुणा जो होते हैं, जो यहाँ पे अलग अलग पद होते हैं, अलग अलग, उनका गुणा ही लसअप होता है। तो अलग अलग मतलब कुल यहाँ दो टाइप के पद है, एक तो tan थीटा माइनस 1 है और एक है tan थीटा, क्योंकि ये का ये वापस यहाँ है। तो इन दोनों का गुणा जो होगा वो लसअप होगा, यानी एक तो tan थीटा और दूसरा tan थीटा माइनस 1। ठीक है, ये लसअप होगा क्योंकि tan थीटा माइनस 1 है यहाँ, हमने इसीलिए तो माइनस बार लिया था यहाँ पे, ताकि इसके जैसा जैसा ये पद बन जाए, ताकि हरों के लसअप में दिक्कत नहीं आए। अब देखो जब मैं इसमें भाग दूंगा तो tan थीटा माइनस 1 से tan थीटा माइनस 1 कट जाएगा, और tan थीटा का tan स्क्वायर थीटा से गुणा होगा तो कुल कितना बन जाएगा, tan क्यूब थीटा, घात 3 आ जाएगी, क्योंकि एक तो ये और दो ये, कुल मिलाकर 3 माइनस यहाँ देखो tan थीटा माइनस 1 से tan, ये पूरा का पूरा tan थीटा माइनस 1, tan थीटा माइनस पूरा का पूरा कट गया, तो सिर्फ क्या बचा, एक बचा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब की सरसमीका यूज हो रही है, जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ी हुई है। देखो मैं लिख लेता हूँ, चूंकि a क्यूब माइनस बी क्यूब का जो मान होता है वो होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसके बराबर होता है। ये आपने 9th में पढ़ी हुई है। देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान होगा a माइनस बी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब यहाँ देखो क्योंकि एक का क्यूब जो होता है वो एक ही होता है, एक का क्यूब एक ही होता है, इसको मैं एक का क्यूब भी लिख सकता हूँ, मैं इसको एक का क्यूब भी लिख सकता हूँ। तो देखो ये a का क्यूब प्लस b का क्यूब, तो इसका मान किसके बराबर होता है, a माइनस बी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये मैं यहाँ पे लागू करता हूँ। ठीक है, अपने a की जगह तो tan थीटा और b की जगह 1 है, तो देखो क्या हो जाएगा, a माइनस बी यानी tan थीटा माइनस 1। ठीक है, ये कैसे आया, क्योंकि हमें पता है a की जगह तो tan थीटा और b की जगह 1 है, तो a माइनस बी, देखो a की जगह tan थीटा माइनस b की जगह 1 आ गया। बाद में ए स्क्वायर यानी a की जगह tan थीटा है तो हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी दोनों का गुणा, यानी tan थीटा इंटू 1 करेंगे तो एक tan थीटा ही आएगा, tan थीटा इंटू 1 अपने tan थीटा ही आएगा। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, और b की जगह 1 था तो 1 का स्क्वायर देखो 1 ही होगा, 1 इंटू 1 1 ही होता है, बट्टा, और नीचे क्या था देखो tan थीटा और tan थीटा माइनस 1। तो देखो tan थीटा माइनस 1 से tan थीटा माइनस 1 तो कट गया। अब देखो अपने नीचे हर में सिर्फ tan थीटा है, तो जब इसको वियोजित यानी अलग अलग लिखूंगा तो सबके हरों के नीचे लिखना पड़ेगा। तो देखो अब मैं ऐसे लिखना पड़ेगा, tan स्क्वायर थीटा, इसके नीचे भी tan थीटा आ जाएगा, प्लस tan थीटा, इसके नीचे भी ये tan थीटा आ जाएगा जो बचा था, और प्लस 1 और इसके नीचे भी ये tan थीटा आ जाएगा, tan थीटा। अब देखो ये तो tan थीटा कट रहा है। अब देखो यहाँ देखो ये इस 1 से ये स्क्वायर कट जाएगा कि 1 ही बचेगा, तो देखो यहाँ से क्या बचा हमारे पास में, tan थीटा प्लस tan थीटा कट के 1 आएगा। जैसे 2 में 2 का भाग कितनी बार जाता है, 1 बार जाता है, तो tan थीटा का 1 बार गया। और ये सर समीकरण हमें पता ही है, 1 बट्टा tan थीटा किसका मान होता है, cot थीटा का। लाल बट्टा कक्का से पता चलता है, जहाँ हमने ऐसे यहाँ cot थीटा का निकाला था 1 बट्टा tan थीटा, वैसे tan थीटा का 1 बट्टा cot थीटा होगा। तो 1 बट्टा tan थीटा किसका होगा अपने पास में, देखो 1 बट्टा tan थीटा cot थीटा सीधा पता चल, 1 बट्टा tan थीटा का क्या होगा, cot थीटा। अब देखो हमको प्रूव क्या करना था, 1 प्लस tan थीटा, देखो हमको प्रूव करना था 1 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा। तो हम ये योग में क्रम कैसे भी लिख सकते हैं, तो 1 सबसे आगे लिख लेता हूँ, देखो 1 प्लस इसके बाद में tan थीटा और प्लस cot थीटा, तो ये हमारे आ गया RHS और हो गया हैंस प्रूव। ठीक है, बहुत ही ये सर समीकरण आपको याद रखनी है। देखो यहाँ क्योंकि 1 का क्यूब भाई 1 इंटू 1 इंटू 1 ही होता है, इसलिए हम इसको 1 का क्यूब भी समझ सकते हैं, ताकि ये सर समीकरण अपने यूज हो जाए, ये फॉर्मूला यूज हो जाए। ठीक है, तो ये अपने सिंपल से ही सवाल था, अच्छा सवाल है, बोर्ड में आने लायक सवाल है। तो वीडियो अंत तक एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, और अपने जो दोस्त है जो 10th क्लास में पढ़ते हैं उनको शेयर जरूर करें। थैंक यू।